वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की स्टडी पे, क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हमारे बच्चे पढ़ लिख के अपने भविष्य के विधाता खुद बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चों को पूरी फैसिलिटीज मिल दे रहे हैं पेरेंट्स, बच्चा भी पढ़ाई में इंटेलिजेंस है, टीचर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा कहीं ना कहीं वीक है स्टडी में, यानी कि उसका जो माइंड का फोकस होता है वो स्टडी पे नहीं लग पा रहा है। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है हमारे घर का वास्तु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, या बच्चे की स्टडी टेबल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार देखा है कुंडली में ग्रह भी अच्छे हैं जो शो करते हैं कि बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन हम ये सब ठीक होने के बावजूद भी हमारा बच्चा सही ढंग से स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो हम कई बार टीचर्स को ब्लेम दे देते हैं कि शायद वो ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अगर आप सही ढंग से देखें कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और उसकी कुंडली में भी एजुकेशन के योग अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा सही ढंग से स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की टेबल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, या बच्चे के बैठने का डायरेक्शन सही नहीं है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों का स्टडी रूम कैसा होना चाहिए। और कई बार देखिए जगह की कमी की वजह से हम लोग एक घर में सिमट के या छोटी जगहों पे सिमट के रहते हैं, तो वो हम सही एक रूम नहीं दे पाते हैं। कई बार बच्चों को वो सही डायरेक्शंस नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं इसी पे आपसे चर्चा करूंगी कि क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, स्टडी रूम जहां बैठकर बच्चा अपना नॉलेज अर्जित करता है, उसके बाद वह अपने भविष्य का विधाता स्वयं बनता है। क्योंकि बच्चा अपने भविष्य का विधाता इसलिए खुद बनता है क्योंकि जब वो स्टडी पे फोकस करेगा तभी तो वो आगे बढ़कर किसी अच्छी पोस्ट के लिए जर्नी तय कर सकता है, कहीं अच्छी जॉब की जर्नी तय करेगा। क्योंकि जब आपकी नींव अच्छी नहीं होगी तो आप इमारत कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए बच्चे की स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का स्टडी पे फोकस होना चाहिए, तब कहीं जाके बच्चा एक इमारत यानी कि अपनी अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर सकता है। क्योंकि अच्छी जॉब की प्रिपरेशन भी तभी होगी जब उसका स्टडी पे फोकस होगा। तो कई बार कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा स्टडी पे सही ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है। स्टडी के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इस दिशा की जो विद्या की देवी है माँ सरस्वती का वास माना जाता है। क्योंकि इसी दिशा में सरस्वती का वास होने की वजह से यह नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो मन और चेतना का कारक माना जाता है। ये बुध का ग्रह का है, और जो ईशान क्षेत्र के ज्ञान के कारक हैं वो गुरु हैं। तो अगर आपका बच्चा और यानी कि इस डायरेक्शन है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपको रेपुटेशन देता है, गुरु आपको सिंसियर बनाता है ताकि आप उस एजुकेशन को यूटिलाइज कर सको, एक समझदारी देता है, बुध आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। तो अगर आपके पास ये ग्रह अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो कहीं ना आप इन ग्रहों के रेमेडीज कीजिए और अपने घर के वास्तु के अकॉर्डिंग देखिए कि ये डायरेक्शन आपके बच्चों को स्टडी के लिए मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बुध का कुंडली में होना अच्छा है, क्योंकि बुध अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की मेमोरी भी अच्छी होगी। मेमोरी अच्छी होगी, उसके बाद उसका डायरेक्शन देखिए, बृहस्पति की कंडीशन देखिए, सूर्य की देखिए। क्योंकि एजुकेशन कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन उस एजुकेशन के साथ साथ उनकी रेपुटेशन समाज में अच्छी नहीं होती, चाहे वो जॉब कर रहे हो। क्योंकि सूर्य है गवर्नमेंट जॉब्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी इम्पोर्टेंट इसी सूर्य की वजह से मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि नॉलेज की वजह से, एक अच्छी एजुकेशन की वजह से कई लोग बहुत सम्मानित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े कुछ
कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में इन ग्रहों की पोजीशन अच्छी होगी। तो आप भी अपने बच्चों की ग्रहों की इन पोजीशंस को ठीक कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु ठीक करके, अपने बच्चों के स्टडी प्लेस ठीक करके। क्योंकि कुंडली में मरकरी और जुपिटर कमजोर होता है, उन बच्चों का स्टडी रूम हमेशा ईशान कोण में ही बनाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण नॉर्थ डायरेक्शन में बनाना चाहिए। क्योंकि ईशान कोण जो होता है वहाँ गुरु का आधिपत्य होता है, तो गुरु हमेशा मेच्योर भी है और ज्ञान के कारक भी है। तो बच्चे के अंदर जब सिंसियरिटी आएगी, समझदारी आएगी, तभी उसका फोकस स्टडी की तरफ जाएगा। जो बच्चे अपने पढ़ाई में, कई बार आपने देखा है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत आलसी होते हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों का जो स्टडी रूम होता है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन मैंने बोला है कि बुध को रिप्रेजेंट करता है। जब ईस्ट डायरेक्शन बुध को, तो कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी भी शार्प होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टडी रूम कभी भी भूल कर साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए। अगर पढ़ते हुए बच्चे का फेस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो बच्चा विलक्षण बुद्धि की प्रतिभा का धनी होता है और उसकी नॉलेजेबल पर्सन में काउंटिंग होती है। आप अपने बच्चों का जो बुक का रैक है वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कोने में कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रैक होने से बच्चे की जो बुक की चोरियां हो जाती हैं। कई बार आपने देखा है कि कई बच्चों की बुक्स नहीं मिल रही होती, तो वो रीजंस होता है कि वो मति भ्रम कर रहे होते हैं। बच्चे के डायरेक्शन में जो रैक होता है, सामने रखी हुई चीज़ बच्चे को नहीं दिखाई देगी या बच्चे की बुक्स चोरी हो जाएंगी। इस तरह के कुछ ना कुछ रीजंस बन जाते हैं। बच्चों का स्टडी रूम को हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि माता, जब आप ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे का स्टडी रूम बनाते हैं तो वहाँ पे उसकी टेबल के सामने या जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है उसके सामने सरस्वती माता का स्वरूप जरूर लगाएं। एक पोस्टर ला के, स्वरूप नहीं रख सकते तो एक पोस्टर ला के लगा दीजिए, या छोटी सी एक तस्वीर उसके टेबल के पास रख दीजिए, ताकि बच्चे पे उसका डायरेक्शन आता रहे, उनकी ब्लेसिंग आती रहे। बच्चों के टेबल पर कम से कम सामान रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे की टेबल पे ज़्यादा सामान होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। क्योंकि बच्चे का जो मन होता है वो चंचल होता है, तो वो उसकी एकाग्रता में कमी लाना शुरू कर देता है। बच्चों को स्टडी रूम में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कर्टन यूज़ करते हैं तो वो हल्के रंगों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहरे रंग बच्चों की आँख पे इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइट्स कलर हमेशा आँखों को सुकून देते हैं। देखिए, ये मैंने छोटे छोटे टिप्स आपको आपके बच्चे की स्टडी से रिलेटिव दिए हैं, और आप अपने बच्चे की कुंडली भी चेक करवाइए कि कहीं कुछ ना कुछ ग्रह उनके डिस्टर्ब तो नहीं है। क्योंकि कई बार ग्रहों का सही होना और उसके बाद वास्तु का कहीं ना कहीं, बच्चे की स्टडी टेबल ठीक ना होना या बच्चे पर स्टडी की वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले आप अपने घर का वास्तु चेक कीजिए, बच्चे की कुंडली दिखाइए। क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कई बार पेरेंट्स क्या होता है कि नहीं ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबकी लाइफ बिजी है। इस बिजी लाइफ में लेकिन हम अपने बच्चों का करियर बना रहे हैं, तो जब हम अपने बच्चों के करियर के लिए इतना फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान इस बात पे भी दीजिए। अपने बच्चे की कुंडली में ये ग्रह चेक करवाइए और ये देखिए कि जो डायरेक्शन में आपका बच्चा बैठ के पढ़ रहा है वो डायरेक्शन उसके लिए बेस्ट है कि नहीं है। और अपने बच्चे की टेबल पे हमेशा बहुत, इतना हो सकता है कम से कम चीज़ें रखिए। बच्चों को समझाइए इतनी चीज़ें बिखेर के मत रखें, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ें टेबल पे अगर पड़ी हो तो बच्चे का माइंड का फोकस नहीं हो पाता। क्योंकि स्टडी के लिए हमेशा फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके टेबल पे अर्थव्यवस्था खराब होगी तो आपका ध्यान हमेशा उन चीज़ों पे जाएगा। ये मैंने छोटे छोटे टिप्स आपको बताए हैं ताकि आप अपने घर में अपने बच्चों की इस चीज़ को ठीक कर सकें, उनके स्टडी रूम को ठीक कर सकें। क्योंकि आपका बच्चा अपना भाग्य बना रहा है और आने वाले टाइम के लिए आप उसकी जर्नी में उसके मददगार बनिए। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
जय माता दी।